अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आयजा आमिर। आज हम मौजूद हैं डिजिटल लर्नर्स के हेडक्वार्टर में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कम अरसा में अपना नाम मनवाया है। वो हैं अल रहमान बिल्डर्स के सीईओ। आइए चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मज़हर ज़ुबैर है। मैं अल रहमान बिल्डर्स का सीईओ हूँ। मैंने बिजनेस को स्टडी किया था इंग्लैंड से और 2016 में पाकिस्तान में आके प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया था। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन सुन के। अब हम चलते हैं आपसे कुछ रियल एस्टेट के बारे में सवालात करने। तो आपकी इजाजत तय कर सकते हैं हम? जी जी श्योर। अच्छा, हमें सबसे पहले तो ये बताएं आपके रियल एस्टेट है क्या? रियल एस्टेट बिजनेस प्रॉपर्टी की सेल और परचेज का बिजनेस है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं। जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बेसिकली 4 किस्म की प्रॉपर्टीज होती है। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है और फोर्थ जो है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी टेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बिजनेस को जो सेल और परचेज होती है उसको हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस का नाम देते हैं। अच्छा, तो रियल एस्टेट तो सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई इंसान वो अपना रियल एस्टेट स्टार्ट करना चाहता है, लाइक मुझे ले लें, मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता रियल एस्टेट के बारे में, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है ये बहुत वास्ट बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बिगिनर जब आपने स्टार्ट करना है बिजनेस में, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना जरूरी है। जब आप ऑनेस्ट होंगे तो लोगों का ट्रस्ट लेवल आप पे ज्यादा होगा। सो ट्रस्ट, क्योंकि लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हजारों नहीं करनी, लाखों करोड़ों करने होते हैं। सो आपका ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आप किस इन्वेस्टर के साथ या किस कंपनी के साथ या किस डेवलपर के साथ आप काम कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें स्टार्ट में आपको देखनी पड़ती हैं। ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। उसके बाद जिस कंपनी के साथ आप काम करना चाह रहे हैं वो कितनी ईमानदार है, ताकि आप किसी की इन्वेस्टमेंट अगर करवाते हैं तो वो लोगों ने ट्रस्ट आप पे करना है और आपका ट्रस्ट खराब ना हो, इसलिए आपने भी आगे उसी कंपनी के साथ काम करना है जो कंपनी आप समझते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड नहीं करती। तो जैसे कहते हैं कि पैसे हैं तो ही रियल एस्टेट में हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो मतलब आपकी नजर में क्या ये सेफ है रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करना? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में रियल एस्टेट मोस्टली अप जाती है, डाउन नहीं जाती। डाउन के चांसेस पाकिस्तान की मार्केट में काफी कम है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसा है तो अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पे करवा ली है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सेफ हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन रियल एस्टेट। बाकी आप चीजें देख लें, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं उसमें मे भी आप इतने सेफ ना हो, क्योंकि आपके पैसा दुनिया यूज कर रही होती है। लोग उस पैसे को आपके रजिस्टर में लिखे होते हैं, आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं कि ये पैसे हमने उनसे इतने लेने हैं, मगर आपको नहीं पता कि वो आपके एसेट जो है वो बैड डेट्स तो नहीं बन रहे, वो आपके पैसे आपको मिलने भी हैं या नहीं मिलने। मगर रियल एस्टेट में क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे आ जाती है, आप लोग सेव होते हैं। आप जब मर्जी अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, आप जब मर्जी उसके ऊपर मकान बनाएं, वो आप उसके ऑनर ही रहते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो रियल एस्टेट है वो आजकल बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? कोई स्पेसिफिक सी वजह हमें बता दें। रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है, मगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। उसकी रीजन, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डाउन होने की रीजन यही है कि एक तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में, और यही 2 रीजन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट में इस टाइम पे डाउनफॉल जा रहा है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि सही टाइम है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे जहनों में ये है कि पाकिस्तान के डाउन चल रही है रियल एस्टेट, तो इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना क्या हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे परफेक्ट टाइम भी यही है। रीजन, क्योंकि जितनी मार्केट डाउन जानी थी वो काफी ज्यादा डाउन जा चुकी है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी के चांसेस नीचे जाने के कम है, ऊपर जाने के बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे ही हमारी पॉलिटिकली हमारा मुल्क स्टेबल होगा तभी प्रॉपर्टी भी इंशाल्लाह ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये रीजन है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अभी ही जरूरी है।
तो जैसे रियल स्टेट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम दूसरी साइड पे देखें गोल्ड की ओर, तो गोल्ड का भी यही हिसाब है, हम उसको खरीदते हैं अपने पास रखते हैं तो हमें उससे फायदा हो सकता है। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन है आपकी नजर में? दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी या गोल्ड में करना है। प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में करने की रीजन ये है कि ये दोनों ही मार्केट्स अप जाती है। मुझे नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपकी सिर्फ लोकल मार्केट्स वो ही इफेक्ट करती है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट मोस्टली ऊपर जाती है। गोल्ड की मार्केट जितनी भी होती है वो पूरी दुनिया पे, अगर पूरी दुनिया पे कहीं पे भी कोई डाउनफॉल आएगा तो इसका मतलब उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे पाकिस्तान में भी बढ़ जाएगा। मगर अगर प्रॉपर्टी मार्केट का इम्पैक्ट दुनिया में कुछ भी हो, पाकिस्तान की मार्केट जो है, पाकिस्तान की मार्केट सिर्फ लोकल मार्केट को ही टच करके उसके साथ ही इसको ऊपर और उसके साथ ही इसको नीचे लेके जाएगी। सो गोल्ड इंटरनेशनली डील होता है और प्रॉपर्टी जो है वो आपकी लोकल डील होती है। इस वजह से लोकल रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाता है। दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, अगर आपके पाकिस्तान में आपके हालात ठीक है तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट ऊपर ही जाएगी। सो आपका रिस्क फैक्टर प्रॉपर्टी में कम होता है, गोल्ड में ज्यादा आता है। इसी वजह से समझते हैं कि गोल्ड की बजाय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अच्छा, रियल स्टेट में जो है लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्कैम्स हो जाते हैं, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? यानी आपका तो रोज का काम है प्रॉपर्टी को पहले खरीदना, उसको देन आगे सेल करना, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये सही बात है कि प्रॉपर्टी की मार्केट में स्कैम होते हैं, मगर उसकी रीजन ये है कि लोग अभी अवेयर नहीं है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन को देखना है और किस लैंडलॉर्ड के साथ या किस सोसाइटी के साथ, किस डेवलपर के साथ हमें काम करना चाहिए। हम लोग प्रॉपर्टी की मार्केट को समझते हैं, इसलिए ट्राई करते हैं कि अच्छे डेवलपर्स और अच्छी सोसाइटी के साथ काम करें जो वेल रिप्यूटेड है, जो फ्रॉड नहीं करते, जो स्कैम नहीं करते, और अपने क्लाइंट को भी ही यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ, उन्हीं डेवलपर्स के साथ काम करें जो फ्रॉड नहीं करते। सो स्कैम से बचने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेवलपर्स और कौन कौन से सोसाइटीज वाले वो स्कैम नहीं कर रहे, वो फ्रॉड नहीं कर रहे। आप लोग अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को उन्हीं डेवलपर्स के साथ काम करवाएं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिल गया। लाइक मुझे तो बिल्कुल नहीं था पता रियल एस्टेट के बारे में, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। तो हमें आगे भी जब भी कभी भी कोई भी ज़रूरत हुई या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो हम आपके साथ लाजमी सेशन अरेंज करेंगे। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आपकी टीम से मिलके, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी प्रोवाइड करके। आप लोगों को जब भी प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग हाजिर हैं। और प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो या आपको कोई भी मशवरा चाहिए हो तो आप लोग रहमान बिल्डर्स की टीम से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। प्रॉपर्टी के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है और कितनी आप और लेना चाहते हैं, हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।